जिस तरह एलिजाबेथ की सहायता के लिए पूरी तत्परता एवं निष्ठा से अपने को समर्पित किया, उसी तरह हम उनके उदाहरण को अपने जीवन में अपनाएं। विशेषकर सभी प्रकार के दुख व दुराचार जो समाज द्वारा माताओं को पीड़ा देते हैं, हम उनके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं। धन्य कुंवारी मरिया ने अपनी विनम्रता, आज्ञाकारिता और अटूट विश्वास के द्वारा परमेश्वर की दिव्य योजना को स्वीकार किया और संपूर्ण मानव जाति के लिए आशा एवं उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया। वे हमारी माताओं के लिए प्रेम, करुणा, धैर्य एवं संपूर्ण समर्पण का सर्वोत्तम उदाहरण है। आज जब हम इस पवित्र बलिदान में सहभागी हों, आइए अपनी सभी माताओं को प्रभु के हाथों में सौंपें। हम उनके लिए माता मरियम की मध्यस्थता को मांगें ताकि वे अपने जीवन तथा परिवार में विश्वास, आनंद एवं प्रेम के आशीर्वाद प्राप्त करें।
आज का यह बलिदान धन्यवाद स्वरूप चढ़ाया जा रहा है। आरसी केरुबिन और परिवार की ओर से, राजन पौल और परिवार की ओर से, सरोज तिर्की और परिवार की ओर से, अजय टोपो और परिवार की ओर से, कालिंदी लकड़ा और परिवार की ओर से, रीता मसीह की ओर से, श्रेया मरिया डोमिंगो की ओर से, सनातन किस्कू एवं परिवार की ओर से, साथ ही साथ सुसाना डहंगा और परिवार की ओर से, पिंकी बेनेडिक्ट एवं परिवार की ओर से, खुशबू सोरेन एवं परिवार की ओर से, मोरलिन अहमद एवं परिवार की ओर से, साथ ही साथ पवित्र त्रित्व और माता मरियम के सभी वरदानों के लिए धन्यवाद देते हुए अपने पेरिस की सभी माताओं के लिए धन्यवाद स्वरूप शीबा मैथ्यूस एवं परिवार की ओर से आइए इन सभी मतलबों के साथ हमारे मन में, हमारे हृदय में जो भी प्रार्थनाएं लेकर आए हैं उसे ईश्वर के सामने रखें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज माता कलीसिया पवित्र त्रित्व का पर्व मनाती है। पवित्र त्रित्व होली ट्रिनिटी, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर है। एक ईश्वर में तीन जन हैं, और जब हम एक ईश्वर में तीन जन कहते हैं
तो हमें कई लोगों को, प्राय सभी लोगों को ये समझ में नहीं आती है कि एक ईश्वर में 3 जन कैसे हो सकते हैं। और यह एक रहस्य है और इसे पूर्ण रूप से समझना हम मनुष्यों के लिए नामुमकिन है। पवित्र त्रित्व हमें सिखाता है कि हम अद्भुत रीति से ईश्वरीय उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करते हैं। आज हमारे पल्ली में हम माता मरियम का पर्व एवं हमारी माताओं का पर्व भी मना रहे हैं। हम जानते हैं कि माता मरियम प्रेम, विनम्रता, विश्वास और समर्पण का अद्भुत मिसाल है। उन्होंने ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करते हुए मानवता के उद्धार के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। उनकी प्रार्थनाएं और आदर्श हम सभी को प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। वैसे ही हमारी माताएं भी समाज में, पल्ली में व परिवार में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। उनके बिना हम जानते हैं परिवार सुनना सुनना लगता है। वे अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़कर परिवार के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करती हैं। लेकिन कई बार में हम जानते हैं घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। फिर भी वे कोशिश हमेशा करते हैं कि अपनी निस्वार्थ भावना से परिवार को, समाज को सेवा दे सकें। और हम जानते हैं वे किस तरह एक परिवार को बनाने में, चलाने में उनका हमेशा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आज जब हम विशेषकर हमारी माताओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आइए हम उन्हें माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि वे दुख में, संकट में, हर परिस्थिति में वे टूटे नहीं, बल्कि वे ईश्वर के साथ, माता मरियम के साथ हमेशा जुड़े रहकर अपनी सेवाएं हमेशा देते रहें। आइए हम उन सभी क्षणों को याद करें जब हम ईश्वर की इच्छा अनुसार अपना जीवन ना बिताया हो, ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई व बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। Please take page number 1, hymn number 1. Page number 1, hymn number 1. Prabhu
तूने अनादि शब्द और पवित्र आत्मा को संसार में भेजकर मानव जाति पर अपना अद्भुत रहस्य प्रकट किया। हम शाश्वत तृत्व में सच्चा विश्वास प्रकट करें और तेरी प्रतापी एकता की आराधना करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्याएं 4 से 6 और 8 से 9। मूसा प्रभु के आज्ञा अनुसार पर्वत की वह 2 पाटियां हाथ में लिए हुए बहुत सवेरे सिनाई पर्वत पर चढ़ा। प्रभु बादल के रूप में उतरकर उसके पास आया और मूसा ने प्रभु का नाम लिया। तब प्रभु ने उसके सामने से निकलकर कहा, प्रभु प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। वह देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञा का धनी है। मूसा ने तुरंत दंडवत कर उसकी आराधना की और कहा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी कृपा दृष्टि है तो मेरा प्रभु हमारे साथ चले। ये लोग हठ धर्मी तो हैं, किंतु तू हमारे अपराध तथा पाप क्षमा कर और हमें अपनी निजी प्रजा बना ले। प्रभु की वाणी।
ईश प्रभु का गुणगान, मुक्तिदाता ईश्वर से हर्ष मनाते मेरे प्राण। सारा जग तुझे ध्यान करेगा, प्रभु ने किया है कार्य महान। सारा जग तुझे ध्यान करेगा, प्रभु ने किया है कार्य महान। मेरी आत्मा गा रही है ईश प्रभु का गुणगान। उसकी कृपा उसके भक्तों पर सदा बनी रहती है। प्रभु ने अपना बल दिखाया, घमंडियों का विनाश किया। बलवानों को गिरा दिया, दीनों का उद्धार किया। बलवानों को गिरा दिया, दीनों का उद्धार किया। मेरी आत्मा गा रही है ईश प्रभु का गुणगान। धनियों को खाली लौटाया, दरिद्रों को है ताड़ा। इब्राहिम की संतानों पर प्रभु ने बरसाई दया। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु ने हमारी सुध ली है। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु ने हमारी सुध ली है। मेरी आत्मा गा रही है ईश प्रभु का गुणगान। मुक्तिदाता ईश्वर से हर्ष मनाते मेरे प्राण। सारा जग तुझे ध्यान करेगा, प्रभु ने किया है कार्य महान। सारा जग तुझे ध्यान करेगा, प्रभु ने किया है कार्य महान। मेरी आत्मा गा रही है ईश प्रभु का गुणगान। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पद। पाठ 13 का पद संख्या 11 से 13। यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साचार। भाइयों अलविदा। आप पूर्ण बने, हमारा उद्देश्य हृदय गमन करें, एक मत रहें, शांति बनाए रखें और प्रेम तथा शांति का ईश्वर आपके साथ होगा। शांति के चुम्बन में से एक दूसरे का अभिवंदन करें। सब ईश्वर भक्त आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। ये प्रभु की वाणी है। Page number 318.
दिन है जिसको प्रभु ने सबके लिए ठहराया। आज वो दिन है जिसको प्रभु ने सबके लिए ठहराया। जश्न मनाए नाचे गाए, जश्न मनाए नाचे गाए, दिन वो खुशी का आया। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए संसार में नहीं भेजा है कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा है कि उसी के द्वारा संसार मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम पवित्र त्रित्व का पर्व मना रहे हैं तो हमें यह जानने की ज़रूरत है कि पवित्र त्रित्व का पर्व केवल कोई सिद्धांत या डॉक्ट्रिन नहीं है, बल्कि हम सभी के विश्वास का हृदय है। हम जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं वह अकेला होकर भी संबंधों में जीने वाला ईश्वर है, जैसे प्रेम करने वाला पिता, उद्धार देने वाला पुत्र और मार्गदर्शन करने वाला पवित्र आत्मा। आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं कि मूसा नबी सिनाई पर्वत पर जाते हैं और ईश्वर उसे प्रकट होते हैं और ईश्वर मूसा से कहते हैं कि प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। वह देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञा का धनी है। यह बहुत सुंदर बात है कि ईश्वर सबसे पहले अपनी शक्ति प्रदर्शित नहीं करता है, बल्कि अपनी दया को प्रकट करता है। हम अक्सर ईश्वर से भय रखते हैं, ये सोचते हैं कि वह केवल न्याय करने वाला ईश्वर है, लेकिन पवित्र बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर प्रेम है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम में से कई लोग पूछते हैं कि तीन होकर कैसे वे एक हो सकते हैं। यह एक, जैसे हमने कहा, यह एक रहस्य है, लेकिन इसे प्रेम के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे पिता प्रेम करता है, पुत्र उस प्रेम को अपने जीवन में ग्रहण करता है और पवित्र आत्मा उस प्रेम का बंधन है। पवित्र त्रित्व हमें यह सिखाता है कि सच्चा जीवन अकेलेपन में नहीं बल्कि संबंधों में है। एक दिन
हिप्पो के संत अगस्तिन एक समुद्र किनारे टहल रहे थे। वे परम पवित्र त्रित्व के रहस्य पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को समझने की भरसक कोशिश कर रहे थे। वे बहुत गहराई से सोच ही रहे थे कि तीन व्यक्ति कैसे एक ईश्वर हो सकते हैं। चलते चलते उन्होंने एक छोटे से बालक को देखा। समुद्र के किनारे जो रेत होता है, उस रेत में एक छोटा सा गड्ढा खोदकर वह बच्चा छोटी सी कटोरी लेकर समुद्र से पानी लेकर उस छोटे से गड्ढे में भरने की कोशिश कर रहा है। संत अगस्तिन कुछ देर तक उसे ध्यानपूर्वक देखते हैं, फिर मुस्कुराकर उस बालक से पूछते हैं, बेटा तुम क्या कर रहे हो? बच्चे ने बहुत ही मासूमियत से संत अगस्तिन को उत्तर दिया, मैं पूरे समुद्र को इस छोटे से गड्ढे में भरना चाहता हूँ। संत अगस्तिन हंस पड़े और बोले, यह कैसे संभव हो सकता है कि इतने बड़े समुद्र का पानी इस छोटे से गड्ढे में कैसे आ सकता है? तब बच्चे ने उनकी ओर देखा और कहा, जितना असंभव इस समुद्र को इस छोटे से गड्ढे में भरने में है, उतना ही एक मनुष्य के लिए, मनुष्य के छोटे दिमाग के लिए ईश्वर के महान रहस्य को समझना उतना ही कठिन है। तब संत अगस्तिन समझ गए कि वह बालक कोई मामूली बालक नहीं था, बल्कि ईश्वर ही उन्हें यह संदेश दे रहा था कि परम पवित्र त्रित्व कोई गणित का सवाल नहीं है कि हम इसे हल कर सकते हैं, बल्कि यह तो एक प्रेम का रहस्य है। जी हाँ प्यारे भाइयों बहनों, हम ईश्वर को पूरी तरह अपने जीवन में नहीं समझ सकते हैं, लेकिन हम उनके प्रेम को अपने जीवन में जरूर अनुभव कर सकते हैं। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कहते हैं, प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ हो। हम जानते हैं जो भी संस्कार हम देते हैं या ग्रहण करते हैं, इस संस्कार को देने से पहले हम वही पवित्र त्रित्व को याद करते हैं। जैसे मिसा के शुरुआत में हम पवित्र त्रित्व को बुलाते हुए शुरुआत करते हैं और इसका अंत भी हम पवित्र त्रित्व को ही याद करते हुए करते हैं। पवित्र त्रित्व हमारे दिल को बदलता है, टूटे हुए संबंधों को जोड़ते हैं, वे हमें क्षमा प्रदान करते हैं। आज हम देखते हैं संसार में कितने ही परिवार टूट चुके हैं, रिश्तों में दरार आ गई है, एक दूसरे से लोग बिछुड़ते नजर आते हैं। इसलिए आज पवित्र त्रित्व हमें बुलाता है कि हम एकता, क्षमा और प्रेम को महत्व दें, उसी के अनुसार अपना जीवन जिए। यदि हम हमारे परिवार में इसे स्थापित नहीं करते हैं, तो आज जब हम मिसा में भाग ले रहे हैं, लेकिन भी पवित्र त्रित्व का पर्व मना कर भी हम उसे अपने घर में, अपने परिवार में इसे समझ नहीं पाएंगे। जिस प्रकार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा अलग अलग होते हुए भी पूर्ण एकता में रहते हैं, और जिस तरह उसी एकता को हम हमारे परिवार में महसूस कर सकते हैं कि एक दूसरे को सम्मान देकर, एक दूसरे के साथ एकता में रहकर। आज के सुसमाचार में हमने सुना, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। यही वचन पूरे बाइबल का हृदय है। यीशु केवल इस धरती पर शिक्षा देने नहीं, बल्कि हम सभी को हमारे पापों से बचाने के लिए आए थे। उन्होंने क्रूस पर अपना प्राण देकर हमें सिखाया कि ईश्वर का प्रेम हम सभी मनुष्यों के लिए कितना गहरा है। कभी कभी हम अपने जीवन में सोचते हैं कि ईश्वर हमें दंड देने के लिए हमेशा तैयार रहता है,
लेकिन यीशु कहते हैं कि वे संसार में न्याय करने नहीं बल्कि उद्धार करने के लिए आए हैं। पवित्र त्रित्व का दूसरा संदेश यह है कि ईश्वर हमें बचाना चाहता है, नष्ट करना नहीं चाहता है। जब कोई माँ रात भर जागकर अपने बेटे या बेटियां जो भी बीमार होती हैं उसकी जब सेवा करती हैं, वहाँ ईश्वर का प्रेम जरूर झलकता है। दूसरी ओर जब हम एक दूसरे के लिए अपने जीवन में त्याग करते हैं, वही पवित्र त्रित्व का प्रेम हम अपने जीवन में देख सकते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का पर्व याद दिलाता है कि हमारा ईश्वर अकेला नहीं बल्कि संबंधों का ईश्वर है, प्रेम का ईश्वर है। पिता हमें बनाते हैं, पुत्र हमें बचाते हैं और पवित्र आत्मा हमें पवित्र बनाता है। जब हम प्रेम करते हैं, अपने जीवन में दूसरों को क्षमा करते हैं, सेवा करते हैं, तब हम वही पवित्र त्रित्व का जीवन जीते हैं। आज जब हम पवित्र त्रित्व का पर्व मना रहे हैं, अपने जीवन को झांक कर देखें कि मेरा परिवार किस तरह से एक दूसरे से जुड़ा है, क्योंकि हम पवित्र त्रित्व में हम तीनों पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को जुड़े हुए देखते हैं। अपने परिवार में हम एक दूसरे से कितने जुड़े हैं, क्या हम एक दूसरे के लिए समय दे पाते हैं? कई घरों में आज हम देखते हैं लोग एक दूसरे से बात करते नहीं हैं, उनके लिए समय कम हो गया है। तो ऐसे समय में पवित्र त्रित्व का पर्व हम सभी को याद दिलाता है कि हम कुछ समय अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए दें, ताकि जिस तरह पवित्र त्रित्व का प्रेम हम सभी के जीवन में दिखता है, उमड़ता है, वही प्रेम हम एक दूसरे के साथ अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने पल्ली में दिखा सकें। आमीन। हम सब खड़े होकर अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के समय क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने आए हैं। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्म की सहभागिता, पापों की क्षमा, दिल के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर अनंत भलाई और समस्त जीवन का स्रोत है। हम उसमें जीते, कार्य करते और भ्रमण करते हैं। उस जीवन का केंद्र प्रेम ही है। हम ईश्वरीय और भातृ प्रेम में भी बढ़ते जाएं। हम अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, धर्माध्यक्षों, याजकों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे यीशु की कलीसिया की रक्षा करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हम अपनी कलीसिया रूपी बृहद परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम सब यीशु की शिक्षा सुने, उस शिक्षा के अनुसार आचरण करें और आपसी प्रेम एवं सेवा भाव में बढ़ते जाए। इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हम इस पल्ली के सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करें
कि वे आपसी प्रेम में बढ़ते जाएं, पड़ोसी के प्रेम में भी, ताकि यह पल्ले उस बृहद परिवार का एक छोटा अंश बने। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करें जहाँ प्रेम की पूर्णता नहीं मिलती। वे आपस में झगड़ते हैं, एक दूसरे को पीड़ित या दंडित करते हैं, या एक दूसरे को समझने में असमर्थ हैं कि वे ईश्वर की कृपा से वे भी प्रेम के मार्ग पर आ पाए। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हम अपने नवयुवक युवतियों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने जीवन लक्ष्य को पहचाने, प्रेम को अपना लक्ष्य बनाएं और एक दूसरे की सेवा में बढ़ते जाएं। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करते हैं विश्व भर की माताओं के लिए। हम उनके जीवन, उनके परिवारों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा वे ईश्वर की आशीष एवं अनुकंपा का अनुभव कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सभी माताओं के लिए जो स्वयं को दुख एवं थकावट में पाती हैं। आप उनके शरीर एवं आत्मा को अपनी पवित्र आत्मा में सुदृढ़ एवं सक्षम बनाएं तथा अपने प्रेम भरे हृदय में छिपा लें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें सभी माताओं के लिए जो मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक तनाव से गुजर रही हैं। हम उनके परिस्थितियों में आपकी कृपा, आपकी दया मांगते हैं। उनकी सारी जिम्मेदारियों को निभाने में उनका मार्गदर्शन करें तथा उनके जीवन को अपने अपार आनंद से भर दें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। माताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमसे पहले गुजर चुके हैं। पिता ईश्वर उन सभी की आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे ताकि वे स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हमेशा उनका गुणगान करते रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम अपनी निजी प्रार्थनाएं प्रभु के सामने रखें। हे पिता, समस्त परिवारों एवं प्रेम का स्रोत यहाँ उपस्थित विश्वासियों पर कृपा कर हम सबको आपसी प्रेम में बढ़ने की कृपा प्रदान कर, ताकि हम उस प्रेम के राज्य में एक दिन तेरे और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त एवं पवित्र आत्मा के साथ अनंत काल तक रह सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। हे हमारे प्रभु ईश्वर, हम तेरे परम पवित्र नाम की दुहाई देते हैं। हमारी सेवा की यह भेंट पवित्र कर दे और इसके द्वारा हमें अपना अनंत उपहार बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू अपने इकलौते पुत्र और पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर और एक प्रभु है। तू व्यक्ति की दृष्टि से नहीं बल्कि तत्व की दृष्टि से त्रिएक है। हम विश्वास करते हैं कि जो महिमा तुमने अपने विषय में प्रकट की है वही तेरे पुत्र और पवित्र आत्मा भी की है। इस कारण सत्य और शाश्वत ईश्वर में विश्वास की घोषणा द्वारा व्यक्तियों की पृथकता, तत्व की एकता और प्रताप की समानता में तेरी आराधना होती है। इसीलिए दूत और महादूत, केरूबीम और सेराफिम दिन रात एक स्वर में तेरा स्तुतिगान करते हैं। Please take page number 24, hymn number 62. Page number 24, hymn number 62. प्रभु का नाम है अति पावन, पावन पावन अति पावन। प्रभु का नाम है अति पावन। सर्व सृष्टि का वही विधाता, जन जन का वही जीवन दाता। सर्व सृष्टि का वही विधाता, जन जन का वही जीवन दाता। पावन पावन अति पावन, प्रभु का नाम है अति पावन। स्वर्ग धरा है गूंजते उसके गौरव से, राज उसका शोभित है जय घोषों से। स्वर्ग धरा है गूंजते उसके गौरव से, राज उसका शोभित है जय घोषों से। जय हो जय हो जय हो, प्रभु राजा की जय हो। जय हो जय हो जय हो, प्रभु राजा की जय हो। धन्य है वे जो गाते हैं गुणगान प्रभु का, भजते उसको ही सब होशा। धन्य है वे जो गाते हैं गुणगान प्रभु का। भजते उसको ही सब होशा। अपनी जीवन वीणा से गूंजाते जय हो जय हो जय हो। जय हो विश्व प्रभु की जय हो। जय हो जय हो जय हो। जय हो विश्व प्रभु की जय हो। जय हो विश्व प्रभु की जय
उनके लिए सौंपे गए। उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थांतर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में याद करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष जिराल और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुखीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीरे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान करें। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव व सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। जरूरी सूचना, ये परम प्रसाद वितरण हुआ है। कृपया करके केवल कैथलिक लोग ही आगे आए, अन्य दूसरे भाई बहन अपने स्थानों पर बैठकर प्रार्थना करें। आपको प्रभु आशीष देगी। Please take page number 347, then number 752, page number 347, then number 752.
आप लोग ईश्वर की संतान हैं, इसीलिए ईश्वर ने अपने पुत्र का आत्मा आपके हृदय में भेज दिया है। वह आत्मा जो पुकार कर कहता है, अब्बा हे पिता। हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु ईश्वर, हम शाश्वत पवित्र त्रित्व की एकता और अखंडता में दृढ़ विश्वास करते हैं। इस संस्कार के सद्भाव द्वारा हम शरीर तथा आत्मा में स्वस्थ रहें। यह वरदे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम सब विदा लें। यह मिशा संपन्न हुआ। आप लोग को पता चला है आज मिसा के आरंभ से ही कि आज कुछ विशेष दिन है। एक नहीं, तीन आज हम लोग त्यौहार बना रहे हैं, पवित्रत्व का, माँ मरिया का, साथ ही साथ हम अपने पैरिश की सभी माताओं के लिए। माँ एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर हर एक का हृदय प्यार से भर जाता है। तो आइए हम आगे बढ़ने से पहले, जिस प्रकार से गाड़ी दो पहियों के बिना नहीं चलती, एक पहिया जब होता है तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारे बीच में बहुत सारी हमारी ऐसी भी माताएं हैं जो सिंगल मदर हैं। आप समझ सकते होंगे कि उनको कितनी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है अपने बच्चों के लालन पालन करने में, आगे बढ़ाने में। तो मैं सर्वप्रथम उन्हीं मम्मियों को आगे बुलाना चाहूँगी। यदि उनके बच्चे हैं तो अच्छा होगा कि बच्चे ही उन मम्मी को आगे लेकर आएं और उन्हें सम्मानित करें, क्योंकि अभी तक हमें शायद ये मौका नहीं मिला होगा कि हमने सिंगल मदर जिन्होंने बहुत सारे चुनौतियों को देखा है, बहुत सारी कठिन परिस्थितियों का सामना करके अपने बच्चों को आगे बढ़ने में अपना भरपूर योगदान दिया है। यहाँ तक कि खुद को भूल जाती हैं मम्मी, लेकिन अपने बच्चों को आगे बढ़ने में भरसक प्रयास करती रहती हैं। तो मैं उन्हीं सिंगल मम्मी को उनके बच्चों के साथ मैं आगे बुलाना चाहूँगी। तो कृपया करके जल्दी आएँ, तो जल्दी ही हमारा प्रोग्राम हो जाएगा। पीछे से जो भी हैं, तो जल्दी ही हमारा प्रोग्राम हो जाएगा। पीछे से जो भी हैं, खुशबू बिट्टू की मम्मी, डांगा भाभी, विजय, आओ। आज तो वो दोनों बेटी लोग तीनों हैं आज, कितनी सुंदर बात है। सब आगे आए। ये मौका मिला है, हम उनके प्यार के लिए हम धन्यवाद देते हुए एक बात बनाते हुए उनको हम सम्मानित करेंगे, उनके प्रेम के लिए, उनके सेक्रीफाइस के लिए। बहुत छोटा से ही ये उपहार है, लेकिन ये प्रेम को दर्शाता है।
करिएगा जैसे खुशबू ने अपनी मम्मी को प्यार किया, हम भी अपनी मम्मियों को प्यार करें। हम उनके किए गए हम ये छोटे से हाथ और एक प्यार से नहीं चुका सकते, लेकिन फिर भी हम उन्हें बता सकते हैं कि मम्मी आप नहीं होती तो शायद आज हम भी यहाँ नहीं होते। बहुत सारी इसमें मम्मी ऐसी हैं जो बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने जीवन साथी को खोया है,
रोज बर्ड्स, जब मम्मी लोग यहाँ से निकलेंगी रोज बर्ड्स लेते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। सुन ले हमारा